वेलकम टू 3S डिजाइनर होम्स गाइड। और इस एपिसोड में हम स्मॉल और नैरो ब्लॉक्स जिनके की फ्रंट 6 मीटर टू 15 मीटर्स होते हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन हो रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन ब्लॉक्स के फायदे और नुकसान के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स टू सोल्यूशन की बात करेंगे, जिससे कि हम कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि हमें इन ब्लॉक्स पर कैसे हाउस डिजाइन करना चाहिए टू मैक्सिमाइज यूज ऑफ स्पेस। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेटबैक रूल्स थ्रू आर कोड्स मींस रेजिडेंशियल डिजाइन कोड्स along with special provisions RMD codes designed for narrow और small blocks पर बात करेंगे, जो लोड यूज पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ब्लॉक साइज, ब्लॉक ओरिएंटेशन, प्राइवेसी और नॉइस इशू को देखते हुए हाउस डिजाइन कैसे करना चाहिए। अंडरस्टैंड ईच प्रॉपर्टी इज यूनिक एंड योर होम विल रिफ्लेक्ट योर टेस्ट एंड लाइफस्टाइल। सो व्हाई वेटिंग, लेट्स डाइव इन। हाय, मेरा नाम कमल सहानी है और मैं एक रजिस्टर्ड बिल्डिंग प्रैक्टिशनर और एक आर्किटेक्चरल इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, जो कि SSS डिज़ाइनर होम्स बिल्डर फर्म को प्रेजेंट करती हूँ। 3S डिज़ाइनर होम्स गाइड के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्प करें जब भी आप कोई रेजिडेंशियल ब्लॉक बाय करें या फिर डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग और रेनोवेशन की प्लानिंग करें। आपके मन में एक क्वेश्चन तो अक्सर आता होगा कि आजकल नैरो और स्मॉल ब्लॉक जो कि 6 मीटर फ्रंटेज से लेके 15 मीटर फ्रंटेज के साथ डेवलप हो रहे हैं, और व्हेन यू बिल्ड गैराज ही फ्रंट पर नजर आ रहे होते हैं विद स्मॉल डोर एंट्री, या फिर गैराज बैक पर होते हैं। अब लार्जर ब्लॉक्स की जगह स्मॉल और नैरो ब्लॉक्स ले रहे हैं, और इसके कई रीजंस हो सकते हैं। इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू हाई लैंड प्राइस एंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लो मेंटेनेंस स्पेशली फॉर सीनियर्स एंड old couples, people wants to stay closer to cities in high density areas, nuclear or small families, instability in relations and jobs, or just investment purpose। कोई और रीजन भी हो सकता है, पर आज हम रीजंस पर नहीं, नैरो हाउस डिजाइन सोल्यूशन पर बात करेंगे, जिससे कि हम इन ब्लॉक्स पर अपने घर को बेटर डिजाइन और लुक दे पाएं। और सबसे जरूरी, हमें क्या क्या कंसीडर करना चाहिए ड्यूरिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग प्रोसेस टू ऐड वैल्यू टू योर होम। अब अगर आपको जोनिंग्स एंड डिजाइन गाइडलाइंस जैसे कि आर कोड्स, सेटबैक रूल्स एक्सेट्रा का पता है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आपके ब्लॉक पर कंस्ट्रक्शन को क्या अफेक्ट हो सकता है, आप कितना और कहां पर बिल्ड कर सकते हो। इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट आर कोड्स, ब्लॉक रिस्ट्रिक्शंस, जोनिंग, प्लीज विजिट माय प्रीवियस एपिसोड हाउ टू सेलेक्ट ब्लॉक ऑफ लैंड, एपिसोड 1 पार्ट A। वैसे तो जोनिंग्स लॉ सिटी टू सिटी और स्टेट टू स्टेट डिफरेंट हो सकते हैं, सो ऑलवेज चेक विद योर लोकल काउंसिल और म्युनिसिपल्स, जिससे कि आपको पता चलता है कि आप सिंगल या डबल स्टोरी कितना एरिया बिल्डेबल है और कितना ग्रीन एरिया या ओपन छोड़ना है, बाउंड्री सेटबैक या प्राइमरी स्ट्रीट से कितना सेटबैक होगा। आपको अपनी नेबरिंग प्रॉपर्टीज को भी कंसीडर करना चाहिए टू मेंटेन प्राइवेसी, नॉइज अलोंग विद एंश्योरिंग नेचुरल लाइट और व्यू एक्सेट्रा। इसके साथ साथ ब्लॉक ओरिएंटेशन भी बहुत जरूरी है टू कैप्चर विंटर सन एंड टू अवॉइड समर सन अकॉर्डिंग टू नॉर्थ डायरेक्शन देन सदर्न डायरेक्शन फॉर विंड एस्पेक्ट। तो चलिए थोड़ी अंडरस्टैंडिंग गेन करते हैं कि हम अपने नैरो या स्मॉल ब्लॉक पर किस तरह से बेटर हाउस बिल्ड करवा सकते हैं, जो कि प्रैक्टिकल भी हो और फंक्शनल भी। तो सबसे पहले हमें ओपन प्लान लिविंग, इंडोर और आउटडोर के लिए सोचना चाहिए। मींस आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम पार्टीशन वॉल्स या डिविजन्स प्लान करें। एटलीस्ट किचन, डाइनिंग एंड लिविंग एरिया ओपन रखें, जिससे कि होम स्पेशियस लगे। और डिजाइनिंग प्रोसेस में कोशिश करें कि बेटर फिनिशिंग के साथ साथ आर्किटेक्चरल स्टाइल आउटडोर स्पेस लाइक बैकयार्ड या कोर्टयार्ड को इंडोर स्पेस के साथ बेटर कनेक्ट करें, सो दैट आपके होम को स्पेशियस लुक के साथ साथ फंक्शनल फैमिली स्पेस भी मिल सके। दूसरा जो ऑब्वियस भी है, वर्टिकल स्पेस। ट्राई टू मैक्सिमाइज वर्टिकल स्पेस बाय प्लानिंग डबल स्टोरी इफ आर कोड्स और बजट अलाउज। आप हाई सीलिंग्स प्लस स्काईलाइट्स प्लस हाईलाइट विंडोज अलोंग विद लार्ज विंडोज एंड ग्लास डोर्स भी प्लान कर सकते हैं टू इंक्रीज नेचुरल लाइट एंड इट अलाउज नेचुरल ब्रीज एंड वेंटिलेशन सिमिलर टू सोलर पैसिव होम कंसेप्ट्स। न केवल आपको इफेक्टिव होम डिजाइन मिलेगा, बल्कि यू कैन सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ऑल्सो। आप पैसिव होम डिजाइन कंसेप्ट को मेरे अपकमिंग एपिसोड एनर्जी एफिशिएंट होम डिजाइन में डिटेल से समझ पाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और आपको अपने इंटीरियर पार्ट में भी कोशिश करनी है कि आप वॉल पेंट कलर लाइटर शेड में ही चूज करें। दूसरा, कोई हैवी बल्कि डार्क फर्नीचर चूज ना करें। जितना ज्यादा आपका इंटीरियर पार्ट लाइटर शेड्स में होगा, वहीं आपको अपना घर स्पेशियस और लाइटफुल लगेगा। आपको दिन में लाइट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो थे जो हम अपने लेवल पे ड्यूरिंग हाउस डिजाइन प्लान कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आर कोड्स जो कि रेजिडेंशियल डिजाइन कोड्स हैं या स्पेशल RMD प्रोविजंस, क्या कोई हमें डिजाइन या बिल्डअप एरिया में फ्रीडम दे सकते हैं? तो सबसे पहले, क्या आपको पता है आर कोड्स एंड RMD कोड्स हैं क्या? और ये रिसेंटली अपडेटेड भी हुए हैं। रेजिडेंशियल डिजाइन कोड्स, जिनको कि आर कोड्स कहते हैं, और ये बेसिक नॉलेज देते हैं कि कैसे गवर्नमेंट रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स को कंट्रोल करती है। और जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में ब्लॉक या लैंड लेते हैं तो आपको ये आर कोड्स को समझना बेहद ही जरूरी होता है। अगर आप इन आर कोड्स को समझ गए तो आपको अपनी साइट डेवलपमेंट पोटेंशियल की समझ के साथ साथ आप अपने ब्लॉक पर क्या क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है। जैसे कि सेटबैक रूल्स, ब्लॉक एंड डिजाइन रिस्ट्रिक्शंस, सब डिवाइडिंग योर ब्लॉक ऑफ लैंड एंड मेनी अदर थिंग्स। ये बिल्कुल आपके लिए स्टेपिंग स्टोन की तरह काम करेगा टू इन्वेस्ट इन अ राइट डायरेक्शन एंड राइट प्रोजेक्ट। अब देखते हैं कि आर कोड्स के फर्दर ये RMD कोड्स प्रोविजन है क्या। तो मीडियम डेंसिटी हाउसिंग कोड प्रोविजंस हैं स्पेशली फॉर स्मॉल एंड नैरो ब्लॉक्स, जिसमें कि R30 और R40 आर कोड्स वाले ब्लॉक्स भी आते हैं। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ रीसेंट चेंजेस किए हैं एज ए प्रोविजन फॉर मीडियम डेंसिटी हाउस कंस्ट्रक्शन, ताकि इन छोटे ब्लॉक्स में इनफ स्पेस और बेटर लाइफस्टाइल मिल सके एंड टू क्रिएट मोर वाइब्रेंट कम्युनिटीज। तो अब जब भी हम किसी ब्लॉक पर आर कोड्स के साथ RMD कोड्स भी देखें तो टेक इट एज ए पॉजिटिव, क्योंकि इनके थ्रू आपको कुछ डिजाइन और सेटबैक रूल्स में थोड़ी ढील मिली है। इन अदर वर्ड्स, यू कैन नेगोशिएट विद आर कोड्स एट सम लिमिट्स। लास्टली, अगर आप कोई नैरो या स्मॉल ब्लॉक परचेज करने का सोच रहे हो बट आप कंसर्न हो कि शायद इनमें कोई ड्रॉबैक हो सकता है, वी सजेस्ट यू एंगेज इन अ कन्वर्सेशन विद अ प्रेफर्ड बिल्डर अर्ली इन दिस प्रोसेस। Chances are they will have experience in that area, so they can advise you any building regulation associated with that lot. I would like to end this episode here. I hope you enjoyed this episode about what you need to consider when buying a small or narrow block. And if you did, please leave us a review. And do subscribe and visit my previous episode part 1 to listen more information on how to select block of land. Thank you so much for your interest and attention.